अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात पे। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर हम ड्राफ्टिंग जो है वो किस तरह से करें। हमें ड्राफ्टिंग नहीं आती, हमें कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह से ड्राफ्ट करें। देखें, ड्राफ्टिंग एक्चुअली होती क्या है, अगर आप अपने आप से एक बार पूछ लें या किसी अगर जो वकला हजरात हैं जिनको आप अच्छा वकील समझते हैं, अगर उन्होंने कोई बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया, कोई सिविल सूट फ़ाइल किया, अगर आप कोर्ट में जाकर उनका ड्राफ्ट जो उन्होंने बनाया हुआ है, या तो आप उनसे खुद से ले लें, उनके एसोसिएट से ले लें, या कोर्ट की फाइल से अगर आप कॉपी करा लें एक, तो आप अगर देख लें कि उन्होंने क्या ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, तो देखें उसमें कोई मैजिकल वर्ड्स नहीं लिखे होते, कोई डायलॉग नहीं लिखे होते। उन्होंने वही बात लिखी होती है। एक ड्राफ्ट जो है वो वही होता है जो हमारा क्लाइंट आके हमें बताता है, जो हमारे क्लाइंट का हमारा मौकिफ होता है। हाँ, जो अच्छे वकील हैं उनकी वर्डिंग जो है, उन्होंने अल्फाज जो हैं वो बहुत बेहतर, जिस तरह से एक शायर है अपने दुख का बयां या अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो बहुत खूबसूरत अल्फाजों में करता है, क्योंकि वो शायर है। वो हर चीज़ को, उसके पास एक जादू सा है उसके लफ्ज़ों में। इसी तरह से जो अच्छी ड्राफ्टिंग है, जो अच्छे वकील हैं, उनके अल्फाजों में एक जादू होता है कि वो किस तरह से अपनी बात बहुत बेहतर अंदाज में कोर्ट के सामने रख पाते हैं। अब ये जादू किस तरह से आता है, किस तरह से एक शायर जो है वो शायर बनता है, और किस तरह से एक अच्छा वकील एक अच्छा ड्राफ्ट बनाता है। देखें, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक प्रैक्टिस से होती हैं। जब हम प्रैक्टिस के मराहल से गुजरते हैं, एक ही तरह के केसेस बार बार हमारे सामने आते हैं, या कोर्ट के रूबरू जब हम बार बार मुख्तलिफ केसेस में पेश हो रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे अंदाज़े बयां होना चाहिए और किस तरह से हमारा ड्राफ्ट होना चाहिए। और फिर जिस तरह से सपोज करें, आज हमारे पास एक केस आया, क्लाइंट ने बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ किसी बात पे। मियाँ जो है वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया और बीवी ने अपने आप को आग लगा दी घर में। अब आग लगा दी और बीवी जो है वो आग से झुलस गई। इतने में हुआ ये कि औरत के पेरेंट्स, उस लड़की के पेरेंट्स ने एफआईआर दर्ज कराई अपनी दामाद के खिलाफ कि उसने हमारी बेटी को आग लगा के जला दिया। अब जब ये एफआईआर हमारे सामने आई, उनके रिश्तेदारों, मतलब जो लड़के के रिश्तेदार थे, लड़के का मामू हमारे पास आया कि ये एक एफआईआर है और मेरा भांजा जो है वो भाग चुका है। इस वक़्त के बाद वो कहीं गायब है नामालूम जगह पर, उसका नंबर भी बंद है। और पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। छापा मारने के बाद मेरे दो और भांजे, मतलब जो उस एफआईआर में मुलजिम था, उनके दो भाइयों को जो है वो पुलिस उठाकर ले गई है और गुज़िश्ता 3 दिन से वो पुलिस की कस्टडी में है। और पुलिस हमें कंटिन्यूसली थ्रेट कर रही है कि आप जो मुलजिम जो है केस में नामज़द है, उनका जो भाई, उसको हमारे रूबरू पेश करें, वरना जो है हम इनको किसी गलत मुकदमे में इनका नाम डाल देंगे, या पुलिस मुकाबला दिखा के हम इनको गोली मार देंगे, इनको हाफ फ्राई कर देंगे। या फिर अब वो पुलिस डिमांड कर रही है कि आप 2 लाख रुपए एक बंदे के दो, मतलब दो भाई हैं उनके, 4 लाख रुपए आप दो और इनको छुड़ा के ले जाएं। अब ये क्लाइंट हमारे पास स्टोरी लेकर आया, तो बहैसियत वकील हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है। तो मैंने क्लाइंट से अपने पूछा कि ये जो बंदा है जो भागा हुआ है, तो ये क्या आपके राब्ते में है? तो उन्होंने कहा ये तो मेरे राब्ते में नहीं है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। तो हमने कहा आप कोशिश करें, कहीं ना कहीं से इनसे राब्ता बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये भागा हुआ है तो हमने इनकी बेल बिफोर हम कराते हैं, ताकि ये बंदा सामने तो आए ना, बकौल आपके कि ये उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। घर पर मौजूद नहीं था और इसने आग नहीं लगाई, तो ये किस तरह से अपना डिफेंस स्टेबल कर पाएगा? क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड पे नहीं आएगा तो पुलिस ने 512 में चालान करके, और 302 का ही चालान पुलिस ने जमा कराना है, पुलिस गवाहों के बयान लेगी, और इसी तरह से आपका केस जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। और फिर जो 2 लोग आपके पुलिस ने इल्लीगली कन्फाइन किए हुए हैं, बदकिस्मती से हमें ये हर रोज़ की बुनियाद पे शिकायत मिलती है कि पुलिस ने गाली गलौज की, पुलिस ने थप्पड़ मारा और पुलिस ने इल्लीगली कन्फाइन किया। और बहुत से लोग वक्तन बवक्तन ये मशवरा भी करते हैं कि पुलिस ने इल्लीगली कन्फाइन किया हुआ है, या किसी एक शख्स के घर के किसी एक फ़र्द के खिलाफ कोई एफआईआर है और पुलिस ने घर के बाकी अफराद को भी जो है वो इलीगली कन्फाइन किया होता है। तो कानून क्या कहता है और ऐसे हालात वाक़यात में हमें क्या करना चाहिए?
देखें, जब वो क्लाइंट हमारे पास आए तो हमने उनको मशवरा दिया कि हम फिल फॉर 491 हार्बियस कॉर्पस सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया गया 491 का, जो सेशन जज की कोर्ट में फाइल होती है। हमने सेशन जज की कोर्ट में 491 फाइल की, और वेरी सेम डे जिस दिन फाइल की जाती है उसी दिन सेशन जज जो है वो किसी मजिस्ट्रेट को, बैलिफ को या कोर्ट के नाजिर को अपॉइंट करते हैं कि आप जाएं और थाने पे जो है वो फिल फोर छापा मारें और देखें अगर जो शख्स वहाँ पर इलीगली कन्फाइन है। इलीगली कन्फाइन का मतलब ये कि अगर वो किसी केस में मतलूब नहीं, या फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो रिकॉर्ड पे शो नहीं की गई, एंट्री नहीं की गई, तो आप फिल फोर इनको वहाँ से रिहा कराएं। और फिर मुद्दई मुकदमा जिन्होंने मतलब 491 फाइल की होती है, पटिशनर ने, उसके पास ये इख्तियार, वो अगर कोई मजीद कार्रवाई करना चाहे तो पाकिस्तान पेनल कोड का अगर आप सेक्शन 342, 343, 344 पढ़ते हैं, जहाँ बताया गया कि कोई भी शख्स, इदारा, इवन पुलिस किसी को इलीगली कन्फाइन नहीं कर सकती। अगर कोई किसी को इलीगल कन्फाइन करता है तो उसके लिए सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों बताए गए। अब ऐसे हालात वाक़यात में हमने फिल फोर जो है 491 फाइल की, मजिस्ट्रेट साहब ने जाके वहाँ छापा मारा, और ड्यूरिंग छापा मारने के दरमियान जब मजिस्ट्रेट साहब ने वहाँ जाके एंट्रीज चेक की तो उन्होंने गिरफ्तारी की कोई एंट्री शो नहीं की हुई थी, जिसमें उनके 2 भाई जो हैं वो रिलीज़ हो गए। अब 2 भाई रिलीज़ होने के बाद हमें क्या करना था? हमें जो मुलजिम उस केस में एफआईआर में नामज़द है जिस पे ये एलिगेशन था कि उसने अपनी बीवी को ज़िंदा जलाया, बकौल उनकी फैमिली के, कि वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। उसकी बीवी जो है वो बहुत गुस्से वाली औरत थी, वो आए दिन ऐसी हरकतें जो है वो करती रहती थी। उसकी 4 साल की बेटी भी उस वक्त घर पर मौजूद थी, जो खुद कह रही है कि उसकी वालदा ने उसके सामने अपने आप को तेल गिराकर जला दिया। अब देखें, अगर ये फैक्ट्स वाकई इस तरह से हैं तो मुलजिम का तो रिकॉर्ड पे आना ज़रूरी है, उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, और फिर वो वाकई वो उस जगह पर नहीं था तो ये फैक्ट्स उसी ने आके बयान करने हैं। अब बहैसियत वकील हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि हम एक बेल बिफोर अरेस्ट कबल अज गिरफ्तारी 498 में जिसका प्रोसीजर बताया गया, हमने वो बनानी है। अब बेल किस तरह से अच्छी बेल बनानी है, वो बेल का ड्राफ्ट, एक अच्छा ड्राफ्ट किस तरह से बन सकता है? देखें, बहुत से वकील हमने देखा कि वो बहुत जल्दी में जो है वो सिंपल ग्राउंड लगा के ड्राफ्टिंग करके और बेल बना के लगा देते हैं। सबसे पहले तो हमने बहैसियत वकील अपने क्लाइंट से मिलना है, क्लाइंट का इंटरव्यू करना है, वो जो जो हमें फैक्ट्स बताएगा कि क्या हालात वाक़यात थे, और फिर उस वक्त वो कहाँ था, वो जो बातें बताएगा। फिर ऐसे हालात वाक़यात में हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए कि हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं तो उनका क्या कहना है। जहाँ 302 का सेक्शन है, मैं ये समझता हूँ कि ये 302 का चार्ज जो है वो एफआईआर में गलत है, क्योंकि अगर इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये 322 का जो है वो केस बनता है। तो हमें पर्टिकुलरली इस पे रिसर्च करनी है कि ऐसे हालात वाक़यात में जहाँ इस तरह के केसेस हों, जहाँ किसी शख्स ने अपने आप को खुद से उसने अपनी जान ली हो, जैसे हम खुदकुशी कहेंगे, ये भी खुदकुशी हुई। अब खुदकुशी के पीछे क्या वजूहात थी ये तो मुलजिम जब सामने आएगा और इन्वेस्टिगेशन होनी उसी में पता चलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्ट था ये मर्डर नहीं था, ये जो है खुदकुशी थी, जिसका सेक्शन 322 में जो है वो बताया गया। अब मैं ये समझता हूँ कि हमें पर्टिकुलर स्टडी करने के बाद इस पे कुछ केस लाओ। देखिए, हमारे सामने एक एफआईआर है, हमने बेल बिफोर फाइल करनी है, तो हमने खुद थ्रू आउट पढ़ने के बाद हमारी क्या प्ली है, मुलजिम की क्या प्ली है। जिस तरह से मुलजिम ने यहाँ बताया या उनके घर वालों ने जिस तरह से बताया कि वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, दैट इज कॉल्ड प्ली ऑफ अलाइबाय। अब प्ली ऑफ अलाइबाय के लिए हमें क्या जो केस लॉ है, हमारी सुपीरियर कोर्ट वो किस तरह से देखती हैं, या सुपीरियर कोर्ट ने कहाँ पर इस प्ली पे कि मुलजिम वहाँ पर मौजूद नहीं था के ग्राउंड पे बेल दी। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखते समझते हुए, और फिर बहुत अच्छी वर्डिंग जिस तरह से हमने कहा कि अल्फाज में जादू, अब वो कहाँ से आता है कि जब आप सुपीरियर कोर्ट के फैसले उठाते हैं तो उनमें सुपीरियर कोर्ट ने बड़ा इन बातों को डिस्क्राइब किया होता है। वही जो वर्जन हमने अपनी बेल के ड्राफ्ट में लिखना होता है, वो अल्फाज बहुत बार हमें केस लॉ से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने बेल का जो ड्राफ्ट है वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं।
मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का है, तो आप ड्राफ्ट बनाने से पहले चाहे आपके पास किसी भी नेचर का कोई केस हो, आप उस पे थोड़ी-सी रिसर्च कर लें और उन पे केस लॉ ढूँढ लें और वही केस लॉ आपको ड्यूरिंग आर्गुमेंट फर्दर आपको वो काम भी आने और साथ-साथ